ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कांग्रेस के बयान को भाजपा ने भ्रामक बताया और तुरंत पेज नंबर 24 का हवाला देकर आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश की। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार पर सच्चाई छिपाने और राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाने का आरोप लगा रही है। दोनों पार्टियों के बीच इस बहस ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जनता इस वाद विवाद के बीच फिर से पुराने विवादों के राजनीतिक इस्तेमाल से परेशान दिखाई दे रही है और समाधान की उम्मीद कम होती दिख रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पर अचानक संकट बढ़ गया जब 200 से अधिक उड़ानें कैंसिल होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। एयरलाइन पर अव्यवस्था, स्टाफ की कमी और तकनीकी मामलों को समय पर ठीक न करने के आरोप लग रहे हैं। हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहना पड़ा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कंपनी को गैर जिम्मेदार बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइन प्रबंधन लंबे समय से संचालन संबंधी चुनौतियों की अनदेखी कर रहा था, जिसके कारण यह बड़ा व्यवधान सामने आया और कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए। भारत रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को गिराकर अपनी क्षमता साबित की थी। यह सौदा भारत की वायु सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है, विशेषकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए। भारत पहले से ही इस प्रणाली की कुछ इकाइयां ले चुका है, लेकिन अतिरिक्त खरीद से सुरक्षा कवच और व्यापक हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सौदा क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूत कर सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिका में एक F-16 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अचानक हादसे का शिकार हो गया, जब वह नियंत्रण खोते ही जमीन से टकराया और तुरंत आग की लपटों में घिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तेज धमाका सुनते ही सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। पायलट समय रहते इजेक्ट कर बच गया, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। अमेरिकी वायुसेना ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक अनुमान तकनीकी खराबी की ओर इशारा करते हैं। हाल के महीनों में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, जिससे संचालन सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिमला में मौसम के कड़ाके की ठंड शुरू होते ही प्रसिद्ध आइस स्केटिंग रिंक को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों को नई ऊर्जा मिली है। देश भर से आए पर्यटक स्केटिंग का रोमांचक अनुभव लेने पहुंचने लगे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम खड़े किए हैं ताकि भीड़ बढ़ने पर स्केटिंग नियंत्रित तरीके से हो सके। बच्चों और युवाओं में इस गतिविधि को लेकर खास उत्साह दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और अधिक ठंड बढ़ेगी, जिससे बर्फ जमने की परत मजबूत होगी और स्केटिंग और सुचारू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलियों की सक्रियता और लगातार खतरे के बावजूद कर्मचारियों ने 80% SIR कार्य पूरा कर सरकार को राहत दी है। दूरदराज गांवों में पहुंचना बेहद मुश्किल होने के बावजूद टीमों ने जोखिम उठाकर घर घर सर्वे किया। कई इलाकों में सुरक्षा बलों के सहयोग से कार्य संपन्न हुआ। नक्सलियों द्वारा बाधा डालने की आशंका के बीच कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित नहीं हुआ और लोगों का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा। प्रशासन का मानना है कि यह उपलब्धि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन को और गति देगी तथा अंतिम चरण तेजी से पूरा होगा। नाहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल माध्यमों से सशक्त बनाने की पहल के तहत मोबाइल बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे वित्तीय लेन देन स्वयं कर सकें। पहले महिलाएं बैंक तक पहुंचने में दूरी और समय की समस्या झेलती थीं, पर मोबाइल बैंकिंग ने उन्हें स्वावलंबन का नया मार्ग दिया है। प्रशिक्षण में खाते जांचना, धन स्थानांतरण, भुगतान करना और सुरक्षा उपाय सिखाए जा रहे हैं। इसके बाद महिलाएं स्थानीय समूहों में दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। प्रशासन का विश्वास है कि डिजिटल जागरूकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और महिलाओं 3 की भागीदारी बढ़ेगी। बंगाल में TMC नेता हुमायूं कबीर को पार्टी ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन पर बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान देकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगा। उनके बयान से राजनीतिक तनाव बढ़ा और विपक्ष ने TMC पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि ऐसे बयान सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ते हैं और सरकार की नीति के खिलाफ हैं, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। कबीर ने खुद को गलत न बताते हुए दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन पार्टी ने मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत अनुशासनात्मक कदम उठाया। घटना से राजनीतिक बहस और तेज हो गई।
इंडिगो द्वारा लगभग 200 उड़ानें अचानक कैंसिल करने से यात्रियों में भारी परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाले टिकटों का किराया बढ़कर 43,000 तक पहुंच गया। उड़ान रद्द होने के पीछे स्टाफ की कमी, परिचालन गड़बड़ी और तकनीकी समस्याओं को संभावित कारण बताया जा रहा है। हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा और कई यात्राओं की योजनाएं बिगड़ गईं। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ने के बाद अधिकारियों ने स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में कैंसिलेशन कंपनी की तैयारी और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विदेशियों से मिलने के दौरान विपक्षी नेताओं, विशेषतः नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दे रही है। वे कह रहे हैं कि पहले यह परंपरा होती थी, जब कोई विदेशी अतिथि भारत आता था तो उसे विपक्षी नेता से मिलवाया जाता था। लेकिन अब विशेषकर व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन से पहले सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन हुआ। उनका कहना है कि इस तरह विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और राजनीतिक असुरक्षा दिख रही है।